आइए स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ फार्मूला और उसके ट्रिक के बारे में जानेंगे। कुछ डेरिवेटिव्स और जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है उसको देखेंगे और दोनों में क्या कॉमन है, दोनों का क्या तरीका है याद करने के, उसको हम लोग ट्रिक को देखेंगे। तो फर्स्ट जो है आपका डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो होता है dx/dx। इसका फार्मूला होता है 1। dx/dx का क्या होता है? 1 होता है। यही अगर आप इंटीग्रेशन में आएंगे तो होता है इंटीग्रेशन 1 का 1 इंटू डी एक्स। इसका क्या होता है? x प्लस सी, यानी यहाँ 1 है, इसका 1 है डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन अगर 1 का कराते हैं तो x प्लस सी होगा। सेकेंड है कि d sin x बाई डी एक्स क्या होता है फॉर्मूला? cos x होता है। d sin x बाई डी एक्स होता है cos x। अगर आप cos x का इंटीग्रेशन कराते हैं तो फिर क्या आएगा आपका? sin x आएगा, और प्लस में हम c रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर c की जगह आप k भी मान सकते हैं। आगे नेक्स्ट थर्ड में करा क्या कि d cos x बाई डी एक्स, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन कराएंगे तो फिर क्या आएगा? कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यानी यहाँ का जो माइनस है वो रहेगा और जो इसके अंदर का जो है डी एक्स वो आपका फॉर्मूला में आ जाएगा। यानी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है, यहाँ जो आ रहा है उसका अगर इंटीग्रेशन करा रहा है तो जो अंदर का है वो आ रहा है। अगर देखेंगे अगला क्वेश्चन कि डी टैन एक्स बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का, क्या आएगा? फिर टैन एक्स आएगा और प्लस सी कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन डी कॉट एक्स बाई डी एक्स, तो इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर इसी को हम लोग कराएंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर कराते हैं इंटीग्रेशन तो फिर से क्या आता है? कॉट एक्स, यानी माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यहाँ पर माइनस था इसलिए यहाँ भी माइनस है। नेक्स्ट डी सेक एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? माइनस सेक एक्स इंटू टैन एक्स, यानी सेक एक्स से करा रहे हैं तो क्या आ रहा है? माइनस सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो यही अगर सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन कराते हैं तो वापस जो है आपका सेक एक्स प्लस सी आएगा। सब में देखिए सी प्लस जो है ना सब में लिखना है, सी प्लस सी, इसमें इंटीग्रेशन में सब में लगाना है आपको, आप के भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का फॉर्मूला है आपका कॉसेक एक्स बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो वापस अगर इसका कॉसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स का आप इंटीग्रेशन कराते हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो फिर वापस से क्या आएगा आपका? कॉसेक एक्स आएगा। यहाँ पर जो माइनस था वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे अगला फॉर्मूला क्या है कि डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वापस से अगर इंटीग्रेशन इसको हम कराते हैं, इसी का अगर हम इंटीग्रेशन कराएंगे 1, देखिए इंटीग्रेशन 1 है ना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो वापस से आपका क्या आता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहें कि डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का होता है माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वापस से अगर इसको आप इंटीग्रेशन कराते हैं, इसका इंटीग्रेशन कराते हैं यहाँ पे, तो देखिए है ना, यहाँ पर सेम से देखिए इंटीग्रेशन माइनस 1 यही वाला है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन कराते हैं तो वापस से आपका है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। चलिए नेक्स्ट अगला है फॉर्मूला कि डी टैन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वापस इसका अगर आप इंटीग्रेशन कराएंगे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो वापस में क्या आएगा आपका? टैन इनवर्स एक्स प्लस सी कर देंगे। नेक्स्ट देखते जाइए यहाँ से अगला है कि डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, इसका होता है माइनस 1 बाई, देखिए यहाँ पर टैन है तो यहाँ प्लस था, यहाँ में कॉट हो गया तो उल्टा हो गया, इसका इनवर्स माइनस है, तो यहाँ डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वापस से अगर इसका हम इंटीग्रेशन कराते हैं, देखिए माइनस इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का होता है, वापस में आएगा आपको देखिए यहाँ पे है ना कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या कि जो डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट, जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, या कहें ऐसा कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है। चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। अगला फॉर्मूला है डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का होता है 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। वापस से अगर इसका इंटीग्रेशन कराते हैं 1, देखिए इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो वापस से आपका आता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। सी जो है ना स्टूडेंट सब में लिखना है आपको,
नेक्स्ट अगला है फॉर्मूला कि डी कॉसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो इसका होता है माइनस वन बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर फिर वापस इसको अगर इंटीग्रेशन कराते हैं, देखिए यहाँ इंटीग्रेशन कराते हैं तो क्या आएगा आपका, आएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट अगर डी लॉग एक्स बाई डी एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का 1 बाई एक्स होता है। अगर वापस 1 बाई एक्स को हम इंटीग्रेशन कराएंगे, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन कराते हैं, वापस से हमारा क्या आता है लॉग एक्स प्लस सी। वही एक और आपका फॉर्मूला है लास्ट, डी ई टू दी पावर एक्स, डी ई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स का क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स से होता है, यानी ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो आपका ई टू दी पावर एक्स ही रहता है। लेकिन वापस इसका फिर से हम क्या कराएंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे। देखिए ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स कराएंगे तो फिर वापस से क्या आता है, ई टू द पावर एक्स ही आता है, आप प्लस सी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट देख रहे हैं क्या, पिछले क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि जो डेरिवेटिव होता है यानी जो डिफरेंशिएशन होता है, अन्यथा कहें क्या कि जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका डेरिवेटिव का क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो वही फार्मूला जो है आपको याद करने का बता रहे हैं तरीका कि आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी क्लास में हमने आपको जो है फार्मूला लिखवाया था उसको आप देख सकते हैं, लेकिन वहां पर मैंने यहाँ पर जो दोनों में देखा कॉमन, तो आपको ये ट्रिक बताने के लिए मैंने सोचा आपको बता दूं। देखिए तो बस एक बार फिर से देखेंगे ध्यान से, dx यहाँ पर x है ना, dx बाई dx यहाँ पर x है तो क्या आया 1 आया, 1 आया ना 1। अगर वापस इस 1 का हम इंटीग्रेशन कराते हैं तो फिर वापस से मेरा क्या आएगा x आएगा, यही देखना है आपको। फिर एक बार फिर से देखेंगे साइन x, यहाँ पर साइन x बाई है ना, यहाँ पर क्या है साइन का डिफरेंशिएशन कराना है तो कॉस आ रहा है, तो कॉस का इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या आएगा वापस में साइन x प्लस सी आएगा, यही देखना है आपको। नेक्स्ट अगर हम कॉस का डिफरेंशिएशन कराते हैं तो माइनस साइन x आता है, वापस अगर साइन को अगर हम इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या आएगा माइनस कॉस x आएगा। ठीक है, और प्लस में आपको सी लिख देना है, बस बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है डी tan x बाई डी एक्स, यानी tan का डिफरेंशिएशन कराने पर आपका आता है sec स्क्वायर x, वहीं पर अगर आप sec स्क्वायर का देखिए इसी का अगर इंटीग्रेशन कराते हैं तो वापस आपका क्या आएगा tan x आएगा, यही देखना है आपको। नेक्स्ट डी cotec x का डिफरेंशिएशन कराते हैं तो क्या आता है माइनस cosec स्क्वायर x, वापस आप इस cosec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कराएंगे, सॉरी इंटीग्रेशन कराएंगे तो आपका क्या आएगा माइनस cot x, वापस से आ गया, यही देखना है। इसी प्रकार से सभी का सभी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इसी तरह से बाकी जो फॉर्मूला है उसको आप इन्वर्स कर सकते हैं। ये आपको बताया गया है क्लास में कि जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो डेरिवेटिव का यानी डिफरेंशिएशन का क्या होता है इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। तो इसका फॉर्मूला भी याद करने का, यानी आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करते हैं तो इसका भी फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, दिमाग लगाएंगे इसको। ठीक है, इस तरह से आप करें। बाकी और सारे फॉर्मूला हैं जो आप के बुक में होगा, आप उसको वहाँ से नोट कर लेंगे। बाकी इतना के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।